आप लोग, आप देख पा रहे होंगे तस्वीर के माध्यम से, कल विश्वकर्मा पूजा है और इसको लेकर कोसी बरात को पूरी तरह से सजा दिया गया है। और आपको पता होगा कि कोसी बरात आने का मतलब कुछ और होता है। सीधा कोसी नदी के जलस्तर में जब बढ़ोतरी होती है तब मैं कोसी बरात पर आता हूँ, और आज भी वही हुआ है। कोसी बरात का जलस्तर 28 फाटक खोले गए हैं और जलस्तर 2,09,000 क्यूसेक को पार कर गया है। यह 6 बजे का डिस्चार्ज है। थोड़ी देर के बाद 7 बजे का डिस्चार्ज आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि जलस्तर कितना हुआ है। फिलहाल 6 बजे तक का ही डिस्चार्ज है, 7 बजने वाले हैं। 6 बजे का डिस्चार्ज आधा घंटा लेट से बताया गया था। एक्चुअली नेपाल में जो बारिश हुई है उस बारिश का असर भारतीय प्रभाग में देखने को मिल रहा है। हम कोसी बराज पर हैं और कोसी नदी के 56 में से 28 फाटकों को खोला गया है। कोसी नदी का जलस्तर 2,09,000 से थोड़ा अधिक बताया गया है। तस्वीर के माध्यम से कोसी बराज के जलस्तर को देख पा रहे होंगे आप। और वहीं दूसरी ओर बराज सज धज कर तैयार है, क्योंकि आज 16 सितंबर है और कल 17 सितंबर होगा। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा होता है। और आप जितने भी हमारे दर्शक हैं अभी लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं, जो देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, आप सबों को पता होगा कि यह विश्वकर्मा पूजा कोसी बराज पर बड़ा जबरदस्त तरीके से मनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर कटैया पावर हाउस में भी विश्वकर्मा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह सजा हुआ सबरा हुआ कोसी बराज कल के आपके आने का इंतजार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको पता ही होगा कि ये जो सितंबर महीना है, सितंबर महीना को किसी भी नदी के लिए बड़ा क्रूशियल होता है। मतलब जलस्तर में बढ़ोतरी होती ही है। चूंकि बस ठीक 1 साल पहले आ जाइए आप, 2024 के इसी सितंबर महीने के 29 तारीख को, जब इसी नदी ने अपनी सीमा को लांग दिया था और जलस्तर 6,61,000 हो गया था। इसी बराज के ऊपर से पानी बहने लगा था, इसी बराज के ऊपर से पानी बहने लगा था। अब तस्वीर के माध्यम से आप देखिए, ये कोसी बराज एक्चुअली यहाँ आने का एक कारण था कि जो बराज क्षेत्र है, बराज क्षेत्र के जलस्तर में 4 बजे के बाद डिस्चार्ज घटने लगा था। 5 बजे भी घटा, लेकिन 6 बजे अचानक 1,42,285 क्यूसेक चला गया। अब ऐसे में चिंता बनना तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो इस खबर को देखेंगे। ये देखिए 7 बज गया, लेकिन अब तक डिस्चार्ज नहीं बताया गया है। तो स्थिति यही है कि फिलहाल कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और यह जलस्तर बढ़कर 2,09,000 क्यूसेक गया है, जो बढ़ते क्रम में बताया जा रहा है। हालांकि ये कभी ना माने कि जब डिस्चार्ज 6 लाख होगा तभी ज़्यादा पानी हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो डिस्चार्ज है वाटर का, यह क्यूसेक बताया जाता है। मतलब सीधा है कि 1 सेकेंड में उतना घन मीटर। और डराने वाली बात यह है कि बराज क्षेत्र के जलस्तर में जो कमी हुई थी वह धीरे धीरे बढ़ने लगा है। 1.5 लाख लगभग पहुंचेगा। और जब बढ़ने का जब सिलसिला जारी होगा तो भारतीय भूभाग में समस्याएं तो होगी, क्योंकि इधर हाल के दिनों में हम जो लोग तटबंध के भीतर रहते हैं उन्हें तो समस्या होती है। क्योंकि कल 15 सितंबर था और अभियंता दिवस था। इस अभियंता दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम रखा गया था जल संसाधन विभाग के कौशकी भवन के सभागार में, जहां एक कनीय अभियंता मुकेश कुमार हैं, उन्होंने बताया था कि कोसी बराज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ऐसा मार्गदर्शिका में कोड ऑफ कंडक्ट में बताया गया है कि कोसी बराज के 1.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम में पूरा साफ होना चाहिए और डाउन स्ट्रीम में भी साफ होना चाहिए। माने जो इसका बेड लेवल है इतना होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि 249 मीटर के क्षेत्र में
जो डाउन स्ट्रीम है 1.6 किलोमीटर के भीतर में कई ऐसे जगह हैं जहां बालू और रेत गाद का ये पूरा जमा हो गया है। और यही कारण है कि इस नदी से कम डिस्चार्ज में भी तबाही होती है। मतलब यहाँ तो तबाही नहीं है, लेकिन आप सहरसा जिले चले जाइए, सुपौल चले जाइए, जब पश्चिमी कोसी मुख्य नार पर, पश्चिमी कोसी मुख्य तटबंध पर आप जाएंगे तो सुपौल के साथ साथ मधुबनी और दरभंगा दोनों ही जिला पड़ता है। और इसकी जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, सहायक जो चैनल के द्वारा पानी निकलता है, वो बड़ा डेंजर होता है, वही ज्यादा परेशान भी करता है। फिलहाल कोसी बराज पर हम मौजूद हैं और विश्वकर्मा पूजा की छठा दिख रही है। बाबा विश्वकर्मा के नाम से ही हर साल यहाँ पूजा भी होता है, बड़ी आनंददायक होता है। क्योंकि कोसी बराज आज से नहीं, जब से अपने 1964 में जब ये अस्तित्व में आया, उसी समय से कोसी बराज पर जो है विश्वकर्मा पूजा होता है। गेटों के संचालन के लिए एक मैकेनिकल विभाग है, वहाँ पूजा होता है। जो कंट्रोल रूम है वहाँ भी पूजा होता है। तो आप एक बार कोसी बराज नहीं आए तो जरूर पधारिए, कोसी बराज आइए और यहाँ जो पूजा होता है उसकी पद्धति को भी जानिए। एक अलग ढंग से यहाँ पर पूजा भी होता है। चलिए फिलहाल कोसी नदी के जलस्तर को दिखाते हुए ये आप देख पा रहे होंगे जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। और ये जो बसें जा रही है, हम अपने लाइव सेशन में पहले भी दिखा चुके हैं कि ये कोसी बराज जो है, इस पर मात्र 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ही कोई गाड़ी चलेगी, लेकिन इस पर प्रशासन का कोई लगाम नहीं है। ये सुरक्षा करती है नेपाल सरकार, लेकिन नेपाल के सरकार या नेपाल के पुलिस और प्रशासन को चाहिए कि गेट के दोनों ही तरफ या तो बैरिकेड लगाया या नहीं तो स्पीड मापी यंत्र को जरूर लगाए। जो इस बराज पर, ये बराज कोसी बराज धरोहर है, ये धरोहर है नेपाल की, ये धरोहर है भारत की, और ये धरोहर है भारत और नेपाल के संधि की। पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेपाल के राजा वीर विक्रम सहदेव जो थे, उन्हीं के काल में यह बराज बनकर तैयार हुआ था। हालांकि आज राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, बावजूद ये कोसी बराज धरोहर है भारत और नेपाल का। ये एक सम्मान है, ये प्रतीक है दो देशों के मिलन का। बिल्कुल जो कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, हाँ आ गया डिस्चार्ज आता है, फिर भी तबाही होगी, निश्चित तबाही होगी। आप देख पा रहे होंगे क्योंकि रात है, रात 12 बजे सभी लोग सोते हैं, और ऐसे में यदि जलस्तर में बढ़ोतरी होती है तो मुश्किलें बढ़ती है। अभी जलस्तर में, कोसी बराज के जलस्तर में कमी जरूर हुई है, बराज क्षेत्र के जलस्तर में भी कमी हुई है, लेकिन 1,47,000 जो जलस्तर बराज क्षेत्र से छोड़ा गया है, वह जलस्तर यहाँ तक पहुँचने में 5 घंटा का समय लगेगा। पानी जो है वो तेजी से बह रहा तो 4 घंटा तो लगेगा। तो अभी से 4 घंटा मैंने 7 और 4 11 बजे कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी और निश्चित होगी, ये होना तय है। ये गाद जो है कोसी नदी के सबसे बड़ी समस्या है, और इस समस्या को इस बार अभियंता दिवस के मौके पर एक बहुत अच्छे इंजीनियर हैं मुकेश कुमार जी, उन्होंने पूरे सदन को सुनाया था कि जो कोसी बराज में गाद, इस गाद को यदि नहीं हटाया गया तो कभी भी किसी भी रूप में कोसी नदी का जलस्तर तटबंध को तोड़ सकता है। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत है। यदि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया तो निश्चित कहा जाता है, कई मंत्रियों ने, नेताओं ने भी कई बार आवाज उठाया है, यह कोसी बराज अब पुराना हो गया, इसके बदलने की जरूरत है। तो निश्चित यदि यह स्थिति होगी तो सरकार को कुछ उपाय सोचने की जरूरत है। यहाँ बालू हटाने की जरूरत है। यदि यहाँ से बालू नहीं हटेगा तो यह कोसी नदी का रूप बड़ा भयावह हो जाएगा। फिलहाल कल विश्वकर्मा पूजा है, आप विश्वकर्मा पूजा का जरूर एंजॉय लीजिएगा। आइए, वेलकम है कोसी बराज पर, और रात में जरूर अपने आप को सतर्क रखिएगा, क्योंकि अभी जलस्तर का 1,47,000 जो जलस्तर था बड़ा क्षेत्र का, वह आना बाकी है। वह आएगा तो जलस्तर में और बढ़ोतरी होगी। फिलहाल सूनी सड़क कोसी बराज की, ये सूनी सड़क
इधर सूनी सड़क, ये कोसी बारात की है सूनी सड़क, और इधर भी सूनी सड़क। हम मौजूद हैं कोसी बारात के सड़क पर, देख लीजिए भैया। आप लोग एक लिखे हैं जीवत शर्मा, भैया जीवत शर्मा जी लिखे हैं जय विश्वकर्मा, आपको भी बोल रहे जय बाबा विश्वकर्मा। और ये बुधन ऋषिदेव जी हैं जो हाई लिखे हैं। भैया ये हमें कोसी बारात पर यदि कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, और मेरे साथ ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि निश्चित जो बारिश का मौसम है तो लोग कोसी बारात पर नजर बनाए हुए रखे हुए हैं। सभी लोग कमेंट्स कीजिए, आपका जो कमेंट होगा मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। ये हमारा खबर आपको कैसा लग रहा है, इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों तक ये जानकारी मिल सके। मान लीजिए हमारे फ्रेंड लिस्ट में जो लोग होंगे उन्हीं को मात्र मिलेगा ये संदेश। यदि आप शेयर करते हैं तो आपके फ्रेंड लिस्ट में जो लोग होंगे उनको भी ये सतर्कता, ये जरूरी बातें पता चलेगी। और कुछ लोग जुड़े हुए हैं, ये ठाकुर प्रेम जी जुड़े हुए हैं, सदिक नसीम भी भाई जुड़े हुए हैं, मिथिलेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद कलाम अंसारी भाई ये भी जुड़े हुए हैं। इसके बाद जीवत शर्मा भाई जुड़े हुए हैं, आयुष जी जुड़े हुए हैं, शेषमानी साफी साहब ये भी जुड़े हुए हैं। चलिए आप सबों का धन्यवाद, बिल्कुल हमारे लाइव सेशन में जुड़े रहिए। फिलहाल अभी कोसी नदी को ये और नजदीक से देख सकते हैं आप। यदि जलस्तर बढ़ेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। ये देखिए, इसका स्पीड देखिए। भैया अभी लाइव हूं मैं, मुख्तार भाई मैं अभी लाइव हूँ। ये लाइव वीडियो है। ये देखिए ना विश्वकर्मा पूजा का सजा हुआ, ये देख लीजिए। कल विश्वकर्मा पूजा है, कोसी बारात सजा हुआ है। मैं अभी लाइव कोसी बारात से हूँ। अख्तर भाई, मुख्तार अली भाई, कितना पानी छोड़ा गया सर। ये मनोहर साजी पूछ रहे कितना पानी छोड़ा गया। मनोहर भैया ये 2,09,000 पानी छूटा है, ये छोड़ा नहीं। अच्छा एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोसी बराज ने पानी छोड़ा नहीं कभी आज तक। जो पानी आता है उसको प्रवाहित किया जाता है। तो इस बात को लोगों को भी बतावे कि कोसी बराज कोई डैम नहीं, उसको रखा जाता है पानी। ये नीरज भी जुड़े हुए हमारे लाइफ में। कि आज नेपाल में जो 2 दिन से बारिश हो रही थी, इसके बाद आज यानी मंगलवार को कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई। यह जलस्तर 1,04,000 था। इसके बाद लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी होती चली गई। वही दूसरी ओर बारात के जलस्तर बढ़ोतरी भी थी, और यह जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा था। तो शाम में धीरे कमी होगी, लेकिन फिर 6 बजे कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई और बाढ़ क्षेत्र के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई। जिसके बाद जब यह जानकारी मिली तो मैं सीधा कोसी बराज पर आया और लाइव में हूँ। अब 7 बजे का डिस्चार्ज आया है कि 2,09,000 तो डिस्चार्ज है, लेकिन वह स्थिरावस्था में है। स्थिरावस्था का मतलब होता है कि आपका जलस्तर बढ़ भी सकता है और घट भी। यदि फॉलिंग होगा तो घटेगा, स्टैंडिंग है तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो फिलहाल पूरी जानकारी आपको कोसी बारात लाइव सेशन से, और हमारा कोसी बारात पर लगातार होता है। सुपौल न्यूज 7 के माध्यम से मैं लगातार आपको दिखाता रहता हूँ। और आज मैं आपको फिर दोबारा यह भी बताता हूँ कि सुपौल न्यूज 7 का हमारा एक यूट्यूब चैनल भी, आप वहाँ भी जाइए, विजिट कीजिए। अभी राजनीतिक गतिविधियां बिहार में हो गई है। प्रशांत किशोर, आरजेडी, बीजेपी जो भी हो, चूंकि हम लोग पत्रकार सभी का न्यूज कवर करते हैं, किसी भी दल कोई रिलेशन और नाता नहीं है। जनस्वराज की भी मैं खबर अपडेट करता हूँ, राजद की भी अपडेट करता हूँ, और इसके साथ साथ जदयू है। चूंकि चुनावी मौसम आ गया है, हाल के दिनों में आपको आचार संहिता लगेगा,
तो आप हमारे YouTube चैनल पर भी रहे हैं, क्योंकि YouTube चैनल पर आपको जितनी भी राशि आपको मिलेगी। आप जब फॉलो करते हैं, आप जब कमेंट्स करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे बल मिलता है और ऐसा लगता है कि लोग हमारे खबर को पसंद कर रहे हैं और अपना प्यार जरूर दें। क्योंकि आप प्यार देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। मेरे तरफ से भी जो अच्छी अच्छी खबरें होंगी, मेरे खबर पर कमेंट जरूर करें कि ये खबर गलत है या सही है। प्रयास हमेशा रहता है कि अच्छी खबर को आपके पास परोसूं। फिलहाल कोसी बराज का ये दृश्य और हमारे साथी भी हैं यहाँ पर, ये है क्या स्थिति आप बताइएगा नितेश भाई, कोसी बराज का? खास नहीं है, हालांकि जलस्तर घट गया था। उसके बाद सुबह से ही जलस्तर में उतार जारी था और नेपाल में काफी बारिश हो रही है। पहाड़ी और मैदानी वो जल अधिग्रहण बाढ़ क्षेत्र में आता है, उसके बाद कोसी बराज में आता है 5 घंटे बाद। और उसी अनुसार जो अभी 2,09,000 से पानी है, बढ़ सकता है जो पानी फिलहाल इसकी सामान्य है। आज को एक तरह से तरह सजाया गया है। कोसी बराज को बैठाई गई है। विश्वकर्मा पूजा के काफी भव्य लोग आएंगे कि लोग आइए, लोग आमंत्रित है, लोग काफी भी रहती है। कल शर्मा काफी यहाँ घूमने का एक तरह से पर्यटन स्थल है। यहाँ घूमने के लिए काफी लोग आते हैं कोसी बराज में। नितेश भाई, एक सवाल है मेरा आपसे कि ये कोसी बराज है, कमजोर होता जा रहा है। नेपाल की गाड़ियां हैं जो इतने स्पीड में चलती है, उस पर रोक होना सही है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, नेपाल सरकार को इस पर मजबूती से फैसला लेना चाहिए। एकमात्र सड़क है जो लोगों को जोड़ती है, जिसके कारण जो है काफी भारी वाहन यहाँ से गुजरती है। इस पे बहुत रोक लगनी चाहिए। स्पीड का नियंत्रण जरूरी है। रात का समय काफी थोड़ा स्लो है, दिन के समय काफी स्पीड यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है, लगाम लगना चाहिए। चलिए, आपको फिलहाल कोसी बराज पर जो पूजे की तैयारी है, ये शाम के 7:30 या 7 बजे हुए और इधर दूसरे तरफ देखिए पूरा बराज खाली है, कहीं कोई नहीं। अमूमन ऐसा दिखता नहीं है। कल यही सड़क हजारों लोगों का गवाह बनेगा विश्वकर्मा पूजा को लेकर और हजारों की संख्या में इसी कोसी बराज पर लोग आएंगे कोसी बराज को देखने के लिए। फिलहाल जो सब जितने भी हमारे मित्र हैं, जो भी लोग हमारे लाइव सेशन में जुड़े हैं, सभी लोग का हमारे तहे दिल से धन्यवाद। हमारे लाइव सेशन में हमेशा आप जुड़िए, आप अपनी राय रखिए, अपना मशवरा रखिए और जो भी आपको कमेंट्स करना कमेंट्स रखें। फिलहाल जब कोसी बराज के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी तो आपके लिए सुपॉल न्यूज 7। तब अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सुपॉल न्यूज 7। नमस्कार, सत श्री अकाल।